हेलो गाइज, वेलकम बैक टू तेजस कॉमर्स क्लासेज। आज हम डिस्कस करेंगे एमएसटीसी की जो एग्ज़ाम है उसकी डेट आ चुकी है। एमएसटीसी 2023 का जो एमटी एमटी फाइनेंस एंड अकाउंट्स की जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी डेट आ चुकी है। और उसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो रिलीज हो चुकी है इसकी 15 जुलाई। देखो, बहुत कम टाइम दिया है। 15 जुलाई को ये एग्जाम होगा। ठीक है, तो 15 जुलाई को जो एग्जाम होगा, और आज की अगर मैं डेट बात करूं, करंट डेट है जब मैं आज वीडियो बना रहा हूं, तो करंट डेट मेरे पास में है आज 7 जुलाई 2003, यानी आज का 7 तारीख वाला दिन तो गया। अब आपके पास में बेसिकली जो डेज रिमेनिंग है, जो आपके पास में डेज रिमेनिंग है वो ओनली 7 डेज है। 7 दिन बचे हैं। अब इन 7 दिन में क्या प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपेयर करें, तो हम आज बेसिकली बात यही करेंगे कि 7 दिन की जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो इस एग्जाम को क्लियर करने की क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम की स्ट्रेटेजी से पहले अपन ये देख लेते हैं कि हमारा जो पेपर का जो पैटर्न है वो किस तरीके से रहेगा। एग्जाम का जो पेपर पैटर्न रहेगा उसमें आपके प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, यानी हमारे अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, लॉ, ऑडिट जो सब्जेक्ट है, प्रोफेशनल जो सब्जेक्ट है उसके 50 क्वेश्चंस होंगे। और 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के होंगे। 50 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा आपका। क्लियर हो गया। दूसरा जो बेटा इसमें पोर्शन रहेगा वो रहेगा जनरल पेपर का। जनरल पेपर का मतलब जिसमें हमारी कॉमन सब्जेक्ट आती है। कॉमन सब्जेक्ट कौन कौन सी? एक तो है इंग्लिश, एक है आपकी मैथ, एक है आपके रीजनिंग, और लास्ट में है आपकी जीके, जनरल नॉलेज। इंग्लिश की बात करूं तो बेटा 15 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन 15 नंबर का, वो एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के हैं। मैथ की बात करूं तो 20 क्वेश्चन आएंगे, और ये 20 नंबर के हैं, यानी एक क्वेश्चन सभी में एक नंबर का है। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। ठीक है, और जीके के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, 15 मार्क्स। ऐसे अगर मैं टोटल देखूं तो टोटल 50 और 40 आपका हो गया 90, 90 और 30 हो गया 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, यानी 120 नंबर का आपका पेपर रहेगा। ठीक है जी, 120 नंबर का जो पेपर रहेगा। हम अब बात करते हैं कि इस एग्जाम को क्रैक कैसे करें, क्लियर कैसे करें इस एग्जाम को, और वो भी हमारे पास में अगर 7 दिन बचे हैं तो कैसे क्लियर करें। देखिए, सबसे बेस्ट जो प्लानिंग है वो मैं बता रहा हूं। जो मैं अगर करता, अगर ये एग्जाम मैं दे रहा होता, तो मैं क्या करता इन 7 दिनों में। ठीक है, उसी की प्लानिंग के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा सबसे स्ट्रांग पॉइंट जो है वो है प्रोफेशनल सब्जेक्ट। वो हमारा क्या है? सबसे स्ट्रांग पॉइंट है प्रोफेशनल सब्जेक्ट। ठीक है, तो प्रोफेशनल सब्जेक्ट में मैं क्या करता, जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट को लेकर जो मेरी प्लानिंग है वो क्या होती है। सबसे ज्यादा जो वेटेज जो मेरा जाता वो जाता है एफएम को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। इसके बाद जो मेरी स्ट्रेटेजी में जो होता वो होता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, इसके बाद अगर मैं बात करूं, इनकम टैक्स के बाद अगर मेरा कोई सब्जेक्ट होता तो वो होता है जीएसटी। थर्ड होता है मेरा अकाउंट्स, देन होता है कॉस्टिंग। ठीक है, और उसके बाद में आता है मेरा ऑडिट, और लास्ट में आता है मेरा लॉ, बिजनेस लॉ जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है जी, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनकम टैक्स, जीएसटी, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, ऑडिट, लॉ, ये बेसिकली जो मेरी है वो मोटा मोटा अगर बात करें तो प्रोफेशनल सब्जेक्ट को पूरा कवर कर लेती है। तो इसमें मैं क्या करता,
अगर मैं इसमें भी जाता तो मैं क्या करता, सेलेक्टिव एफएम के जो है वो 5 ही चैप्टर करता, 5 चैप्टर को ही मैं रिवाइज करता हूं। ठीक है, अब ये 5 चैप्टर कौन कौन से हैं? ठीक है, अब ये 5 चैप्टर कौन कौन से हैं इसको देखते हैं पहले, कि हमारे जो 5 चैप्टर है ये कौन कौन से हैं। अगर मैं एफएम की बात करूं तो 5 जो चैप्टर है, पहला मेरा होता है थ्योरेटिकली, अगर मैं बात करूं तो मेरा होता है कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये मेरा एक चैप्टर होता। दूसरे नंबर पे आता रेशियो एनालिस, रेशियो एनालिस। थर्ड नंबर पे आता मेरा कैश फ्लो एंड फंड फ्लो, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। ठीक है, फोर्थ पे आता मेरा कैपिटल बस्टिंग, कैपिटल कैपिटल बस्टिंग। और फिफ्थ पे अगर मैं बात करूं तो मेरा आता सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं एफएम की अगर इन 7 दिनों में तैयारी करता तो इन बेस 5 चैप्टर्स को तैयार करता, बाकी पे मेरी प्रीवियस नॉलेज के ऊपर छोड़ देता कि भैया जो मुझे आता है। अब बचे क्या, बचे क्या मेरी, अगर मैं बात करूं तो बचा मेरा क्या, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, दूसरा अगर मैं चैप्टर बात करूं तो मेरा बचा क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेरा फॉरेक्स वाला पार्ट। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो पोर्टफोलियो। ठीक है, ये वो चैप्टर है जो मैं रिस्क पे छोड़ के जाता हूं। यानी मैं ये सोचता कि अगर मतलब कॉमन सेंस से या मेरी जो प्रीवियस नॉलेज है जिनसे मैंने पढ़ा है वो उससे आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं इनमें से अटेम्प्ट नहीं करूंगा, मुझे आता है तो 100% अटेम्प्ट करूंगा। बाकी ये 5 चैप्टर जो है वो मैं कवर करूंगा। अब बाकी 5 चैप्टर में मैं पढ़ू क्या, तो बाकी इन 5 चैप्टर में जो मेरे जो नोट्स दिए हुए हैं, आपने अगर मेरा ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र कोर्स अगर खरीदा है, ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र जो वाला कोर्स है, उसमें मैंने इनके समरी दी हुई है, इस चैप्टर्स की समरी दी हुई है, और वहां पर येलो हाइलाइटेड है, येलो हाइलाइटेड कुछ मैंने नोट्स कर रखे हैं, आपको सिर्फ उस येलो हाइलाइटेड को ही रीड करना है। ठीक है, येलो हाइलाइटेड के अलावा वहां पर एक और चीज दी हुई है, एफएम फॉर्मूलाज, जिसमें रेशियो एनालिसिस के फॉर्मूलाज, ठीक है, कैपिटल बस्टिंग के फॉर्मूला, वो सारे दिए हुए हैं। तो मैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूलाज एफएम के हैं वो जो दिए होते हैं मैं उसी को पढ़ता हूं। तो पहले बात तो मैं क्या करता, समरी उठाता, ठीक है, क्विक रिवीजन मारता मैं इसका, और हाइलाइटेड पॉइंट और एफएम फॉर्मूलाज को मैं रिवाइज करता, समरी को रिवाइज करता। ठीक है, बस इतना सा काम करता एफएम में, और मैं ये मान लेता कि एफएम मेरी पूरी है अपनी तरफ से, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करता। दूसरा मैं क्या करता, पूरा जो मेरा फोकस है थ्योरी के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, मैं ज्यादा से ज्यादा क्या सोल्व करता, एमसीक्यू बैंक, एमसीक्यू बैंक सोल्व करता हूं। और उसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट काम करता कि शुरू के लास्ट के जो 2 दिन बचे होते या 3 दिन बचे होते, तो मैं क्या लगाता, टेस्ट सीरीज लगाता, जितने भी एफएम के जो टेस्ट में क्वेश्चंस दे रखे हैं चैप्टर वाइज, बस मैं उसी को सोल्व करता हूँ। ये मेरी एफएम की स्ट्रेटेजी होती अगर मैं इस एग्जाम को अपेयर कर रहा होता तो ये आपके लिए है, अगर आपके पास में टाइम है, अगर आप ये कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। ठीक है, बिना किसी प्रेशर में आप प्रिपरेशन करिएगा। दूसरा जो है वो इनकम टैक्स, इनकम टैक्स की बात करें तो सबसे पहले मैं क्या करता, जो अमेंडमेंट आए हैं, अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट,
अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 2023 और टाइम मिलता तो 2022, दोनों करता। 2023 में क्या क्या अमेंडमेंट आए हैं फाइनेंस एक्ट में, लेटेस्ट वाले में, वो देख लेता, और 2022 वाले में क्या क्या अमेंडमेंट आए हैं वो देख लेता। ठीक है। दूसरा, जो रिवीजन जो कैप्सूल दिया हुआ है, ठीक है, उस रिवीजन कैप्सूल को रिवाइज करता। रिवीजन कैप्सूल को मैं क्या करता, रिवाइज करता प्रोविजंस को। तीसरा, मैं टीडीएस एंड टीसीएस वाला चैप्टर करता, रिटर्न ऑफ इनकम वाला चैप्टर करता, रिटर्न ऑफ इनकम एंड एडवांस टैक्स वाला चैप्टर करता। और इसके अलावा एक और मैं चैप्टर जो है वो रखता डिडक्शंस वाला, चैप्टर 6A डिडक्शंस। ठीक है, बस मैं ये करके जाता हूं, इसके अलावा मैं आईटी में कुछ नहीं करता। चलिए जी, इसके बाद आता है एमसीक्यू, और सॉरी एमसीक्यू बैंक, और ये सब तो है ही है, आपको बस एमसीक्यू बैंक सोल्व करना है बार बार। टेस्ट सीरीज और मैं सोल्व करता बैठे बैठे, बस मुझे अपना नॉलेज टेस्ट करना होता है कि मेरा कॉन्फिडेंस किस लेवल का है, मैंने जो पढ़ा है उसमें से मैं कितने क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ। पांचों हेड को देखने की जरूरत नहीं है अभी इस लेवल पे, और पांचों हेड में भी अगर आप देखना चाहते हो तो मोटा मोटा एक तो सैलरी और बीएनपी, बस ये दो चैप्टर देखने की जरूरत है, सैलरी और बीएनपी, अगर आपको टाइम मिल जाए तो। चलिए जी, इसके बाद आता है जीएसटी। जीएसटी में क्या, जीएसटी में पहला तो इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर जो मैंने नोट्स में दिया हुआ है वो रिवाइज करता। दूसरा, कंपोजिशन स्कीम वाला चैप्टर, कंपोजिशन स्कीम। इसके अलावा थर्ड, रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर। ठीक है, इसके अलावा एक और मैं चैप्टर कवर करता, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, बस मैं ये पढ़ता। इसके अलावा जीएसटी में अगर मैं एक और बात करूं तो मैंने एक वहां पर जीएसटी फॉर्म की एक फाइल दे रखी है, जीएसटी फॉर्म्स, वो रिवाइज करता। दूसरा, जीएसटी के एक इंपॉर्टेंट सेक्शन की भी फाइल दी हुई है, वो सेक्शंस रिवाइज करता। बस ये मेरा जीएसटी का काम होता। इससे मैं ये मान लेता कि जितना मैं कर सकता था वो मैंने जीएसटी में कर लिया है। चलिए जी, इसके बाद आता है हमारा कॉस्टिंग, कि कॉस्टिंग में क्या पढ़ते अपन। इन 7 दिनों में क्या पढ़े कॉस्टिंग में, पहला आपको मटेरियल वाला चैप्टर पढ़ना है, जिसमें स्टॉक लेवल, ईओक्यू लेवल, लीपो फीपो, वेटेड एवरेज, ये पढ़ना है आपको। इसके बाद लेबर वाला चैप्टर पढ़ना है, प्रोसेस एंड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, प्रोसेस एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आपको पढ़नी है। और फोर्थ में आपको सर्विस कॉस्टिंग पढ़नी है, उसकी जो यूनिट्स वगैरह होते हैं, मेजरमेंट्स होते हैं, कॉमर्शियल व्हीकल टन, ये जो निकालते हैं। और एक पढ़ना है आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और इन सबसे भी इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने नीचे लिखा है, मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग, इसमें जो वो पीवी रेशियो वगैरह ये जो निकालते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेरी मोस्ट चैप्टर है। ठीक है जी, इसके अलावा मैं क्या करता, इसके अलावा इन 7 दिनों में आपको सिर्फ जो मैंने फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र में जो फॉर्मूला जो दिए हुए हैं कॉस्टिंग के, उनको आपको रिवाइज करना था, रिवाइज करना है। एमसीक्यू बैंक में जितने भी कॉस्टिंग के जो एमसीक्यू दे रखे हैं वो आपको सोल्व करना है, और टेस्ट सीरीज आपको पढ़नी है, बस। तो इन 7 दिनों में आपको बस कॉस्टिंग में आपको ये रिवाइज करना है। क्लियर हो गया? चलिए जी, इसके बाद आता है हमारी ऑडिट, कि ऑडिट में क्या करें।
ऑडिट की बात करें तो आपको सबसे पहला ऐसे की लिस्ट याद करनी है जो मैंने अपने कोर्स में दे रखी है कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के नंबर और नाम, उनके नंबर और उनकी हेडिंग, उनके नंबर एंड हेडिंग कि 260 क्या होता है, 700 क्या होता है, 240 क्या होता है, इस तरीके से। दूसरा, आपको दूसरी प्रायोरिटी रखनी है कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट तो ट्रिपल स्टार है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो ऑडिटिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है, बस वो पढ़ना है। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग, क्लियर। बस ये तीन चीजें करनी है, बाकी और चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी 7 दिनों में, ठीक है। हमें हमें सिलेक्शन लेना है, हमें कोई रैंक नहीं लानी यहाँ पर कि फर्स्ट रैंक आएगी तो ये होगा, सेकंड रैंक आएगी तो सबको सैलरी बराबर मिलेगी, सबका सिलेक्शन वही होगा, ठीक है। बस आप ये देखो कि मैं स्मार्ट तरीके से क्या पढूं जिससे मेरे को टाइम भी ना लगे और मेरा काम भी हो जाए। टेस्ट सीरीज, ठीक है जी। लास्ट आता है हमारा लॉ, कॉमर्शियल लॉ। कॉमर्शियल लॉ की बात करें तो कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट को पढ़िएगा। दूसरा, अब कंपनी एक्ट भी बहुत बड़ा है तो उसमें आपको सेलेक्टिव चैप्टर्स पढ़ने हैं। एक तो अकाउंट्स सेक्शन 128 से जो चालू होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला, वो चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। एक आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन वाला, कौन कौन सी कंपनी कौन से सेक्शन में किसको डिफाइन किया गया है, इंट्रो वाला चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है अगर मैं बात करूं तो शुरू के, अगर मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट करूं तो शुरू के फर्स्ट से लेकर 7 जो चैप्टर दिए हुए हैं कंपनी एक्ट में, बस वो पढ़ने हैं आपको। इसके बाद आपको अगर देखना है तो आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रिवाइज कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बोनस एंड ग्रेजुटी एक्ट, बाकी आपको एमसीक्यू बैंक और टेस्ट सीरीज तो करनी है। इन सब के अलावा, इन सब के अलावा क्या करना है प्रोफेशनल में, वेरी वेरी मोस्ट, इन 7 दिन, 7 डेज, 7 दिन आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये काम करना है कि जो मैंने ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र में 45 प्रीवियस जो पेपर दे रखे हैं, प्रीवियस जो पेपर्स दिए हुए हैं, बस उनके क्वेश्चंस को रोज निकालना है। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको डेली रिवाइज करना है, डेली रिवाइज करना है, चाहे भले ही देख के निकाले, बस आंखों के नीचे से निकाले, बट निकाले जरूर। 7 दिन आपको ये सबसे बड़ा काम करना है। आप यकीन मान के चलिए, मैं गारंटी तो नहीं देता लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आज के दिन जो आपकी स्थिति है 7 दिन पहले और जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे, अगर आप ये फॉलो करके जाते हो तो आपके सिलेक्शन होने के चांस जो है वो 80 से 90% आपके इंक्रीज हो जाएंगे और आपके अंदर से एक जरूर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि ये प्लानिंग कैसे लगी, ये स्ट्रेटेजी कैसे लगी, ताकि मैं जनरल पेपर के बारे में भी आपको बताऊं कि इन 7 दिनों में कौन कौन से जो चैप्टर्स है जनरल पेपर में, जीके में क्या पढ़े, रीजनिंग मैथ में कौन कौन से चैप्टर पढ़े, ठीक है। और अगर वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए। थैंक यू।